two spheres having plus q and minus q charge are kept at a certain distance. दो स्पीयर थे, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, दे आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस. F force acts between them if in the middle of the two sphere, दोनों स्पीयर के सेंटर पे. अभी तुम अगर दो स्पीयर का डिस्टेंस r ले रहे हो तो r/2 पे, अगर आप 2r ले रहे हो तो r पे, वो आपके ऊपर होता है डिस्टेंस. आपको इनिशियल डिस्टेंस r लेना है कि 2r लेना है, वो आपके ऊपर है. उसके मिड पॉइंट पे मतलब, तो इफ इन द मिडल ऑफ द टू स्पीयर अनदर सिमिलर स्पीयर, सिमिलर मतलब उसका वॉल्यूम, उसका साइज और बाकी दो का साइज सेम होगा, having charge plus q is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as. Okay, तो ऐसा करते हैं, we'll take a straight line. Let us say हमारे पास यहाँ पे एक स्पीयर है, यहाँ पे एक स्पीयर है, ये पहला स्पीयर है, इसको नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको नंबर 2 बोल देता हूँ. इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है. इनिशियल डिस्टेंस में 2r मान लेता हूँ, मुझे सिर्फ कैलकुलेशंस कम करने हैं इसलिए 2r माना मैंने, बाकी कोई रीजन नहीं था. इसके मिड पॉइंट पे सेंटर पे एक तीसरा ही चार्ज रख दिया प्लस क्यू, राइट. ये डिस्टेंस बन गया r, मतलब 1 और 3 में डिस्टेंस है r और 2 और 3 में भी डिस्टेंस है r. हफक आपको पूछा है जो प्लस क्यू चार्ज है ना, चार्ज नंबर 3, उस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा. अब सबसे पहले force on 3 will be due to, force on 3 will be due to 1 and due to 2. ये जो मिडल पे चार्ज रखा है इसको पहला भी फोर्स लगाएगा, दूसरा भी लगाएगा. डायरेक्शन बताओ. थर्ड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, डायरेक्शन बताओ जल्दी. ऐसा ऐसा होना चाहिए, 1 to 3 मतलब लेफ्ट टू राइट. व्हाट इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन? 3 to 2 मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब टुवर्ड्स चार्ज माइनस क्यू, टुवर्ड्स चार्ज माइनस क्यू. दिख रहा है? सही, खत्म हो गया आंसर, बिना सॉल्व किए आ गया. हाँ, हम सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स, बट दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो, और बहुत बार ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन आएगा. तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है ट्रिक्स, वो तुमको डेवलप करने हैं. हमारे यहाँ पे एम ये नहीं है कि हम 50, 100, 200 क्वेश्चन सॉल्व करें. द एम इज टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स. अब हम लोग सॉल्व भी करेंगे उसको. तो पहले हम निकाल लेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1. क्या आएगा ये? क्या आएगा? क्या आएगा? 1/4πε0 Q3 Q1/R31 स्क्वायर है ना. 1/4πε0 Q3, व्हाट इज Q3 प्लस Q, व्हाट इज Q1 प्लस Q, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर. और जो आपको ओरिजिनल फोर्स बताया ना, प्लस Q और माइनस Q में कितना फोर्स था? F. प्लस Q और माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q मतलब फोर्स ऑन 1 and 2, फोर्स बिटवीन 1 and 2 कितना बोला है? F. ये फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 प्लस Q माइनस Q, Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर. 2R स्क्वायर क्या आएगा? 4R स्क्वायर. होगा ना ऐसा? होगा कि नहीं होगा? सिर्फ मैंने माइनस साइन नहीं लिखा क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है. फोर्स बिटवीन 1 and 2 is 1/4πε0 Q1 Q2 Q and माइनस Q, तो माइनस Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना था? 2R का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4R स्क्वायर. बराबर है क्या? यस. फिर माइनस क्यू नहीं लिखा बिकॉज आई एम नॉट वरीड अबाउट डायरेक्शन. मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया. ये आ गया है, करेक्ट है, सही है. अगर इस 4 को उठा के मैं यहां रख दूं तो 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 है. तो वो क्या है? 4F है. ये वेरी गुड, दिस इज 4F. आ गया. ये क्या फाइंड किया तुमने? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, लेकिन फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 बाकी है, तो वो भी निकाल लो. व्हाट इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2? 1/4πε0. 3 पे चार्ज था Q, 2 पे चार्ज है माइनस Q, तो क्या हो गया?
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगेन मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं वेक्टर से डायरेक्शन बताने ही वाला हूँ बाद में। व्हाट इज दिस? 4f, दिस इज 4f। अब दिखाते हैं डायरेक्शन। कोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, क्या था डायरेक्शन? 1 to 3, 1 to 3, 1 से 3। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 3 to 2, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 3 to 2, बराबर। अगर आपके पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करते हो तुम? ऐड करते हो। तो नेट फोर्स क्या होगा? व्हाट इज नेट फोर्स? F31 plus F32. What is F31? 4F. And this is also 4F. So 4F plus 4F, 8F. Towards which charge? Negative charge. तो वही तो बोला आंसर, 8F towards negative Q। हो गया।